ओम शांति। आज हम 30 नवंबर 92 की अव्यक्त वाणी की अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात सुनते हैं। ग्रुप नंबर 1। श्रेष्ठ स्थिति का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। सभी को डबल नशा रहता है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा मालिक भी हूँ और फिर बालक भी हूँ। एक है मालिकपन का रूहानी नशा और दूसरा है बालकपन का रूहानी नशा। यह डबल नशा सदा रहता है या कभी कभी रहता है। बालक सदा हो या कभी कभी हो। बालक सदा बालक ही है ना। परमात्मा बालक है और फिर सारे आदि मध्य अंत को जानने वाले मालिक हैं। तो ऐसा मालिकपन और ऐसा बालकपन सारे कल्प में और कोई समय नहीं रह सकता। सतयुग में भी परमात्मा बच्चे नहीं कहेंगे, देवताओं के बच्चे हो जाएंगे। तीनों कालों को जानने वाले मालिक, यह मालिकपन भी इस समय ही रहता है। तो जब इस समय ही है, बाद में मर्ज हो जाएगा, तो सदा रहना चाहिए ना। डबल नशा रखो, इस डबल नशे से डबल प्राप्ति होगी। मालिकपन से अपनी अनुभूति होती है और बालकपन के नशे से अपनी प्राप्ति। भिन्न भिन्न प्राप्तियां है ना। यह रूहानी नशा नुकसान वाला नहीं है, रूहानी है ना। देहभान के नशे नुकसान में लाते हैं। वो नशे भी अनेक हैं। देहभान के कितने नशे हैं? बहुत है ना। मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, लेकिन सभी है नुकसान देने वाले, नीचे लाने वाले। यह रूहानी नशा ऊंचा ले जाता है, इसीलिए नुकसान नहीं है ही बाप के। तो बाप कहने से बचपन याद आता है ना। बाप अर्थात मैं बच्चा हूँ, तभी बाप कहते हैं। तो सारा दिन क्या याद रहता है? मेरा बाबा, या और कुछ भी याद रहता है? बाबा कहने वाला कौन? बच्चा हुआ ना, तो सदा बच्चे हैं और सदा ही रहेंगे। सदा इस भाग्य को सामने रखो, अर्थात स्मृति में रखो। मैं कौन हूँ, किसका हूँ और क्या मिला है। क्या मिला है, उनकी कितनी लंबी लिस्ट है। लिस्ट को याद करते हो या सिर्फ कॉपी में रखते हो? कॉपी में तो सबके पास होगा, लेकिन बुद्धि में इमर्ज हो मैं कौन, तो कितने उत्तर आएंगे? बहुत उत्तर है ना। उत्तर देने में, लिस्ट बताने में तो होशियार हो ना। अब सिर्फ स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति आने से सहज ही ऐसी जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाती है। स्थिति का आधार स्मृति है। खुशी की स्मृति में रहो तो स्थिति खुशी की बन जाएगी, और दुख की स्मृति करो तो दुख की स्थिति हो जाएगी। बाप एक ही काम देते हैं, याद करो या स्मृति में रहो। एक ही काम मुश्किल होता है क्या? कभी बहुत काम इकट्ठे हो जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने काम कब करे, कैसे करे। एक ही काम हो तो घबराने की जरूरत नहीं होती ना। तो बाप ने एक ही काम दिया है ना, बस याद करो। इसी याद में ही सब कुछ आ जाता है। तो याद करो कि मालिक भी है, बालक भी है। रूहानी नशे में रहने से क्या मिलता और भूलने से क्या होता, दोनों अनुभव है ना। भूलने की आदत तो 63 जन्म से है, लेकिन याद कितना समय करना है? एक जन्म, और यह जन्म भी कितना छोटा सा है। तो सदा शब्द को अंडरलाइन करना। अच्छा, सभी सदा खुश हो ना। यह सोचो कि हम खुश नहीं होंगे तो कौन होगा। माताएं भी सदा खुश रहती या कभी कभी थोड़ी दुख की लहर आती है? चाहे कितना भी दुख में संसार हो, लेकिन आप सुख के सागर के बच्चे, सदा सुख स्वरूप हो। दुख में दुखी हो जाते हो क्या? जानते हो कि इस संसार का समय ही दुख का है, लेकिन आपका समय कौन सा है? सुख का है ना, कि थोड़ा थोड़ा दुख का है? संसार तो दुख बढ़ना ही है, कम नहीं होना है, अति में जाना है। लेकिन आप दुख से न्यारे हो, ठीक है ना। अच्छा है मौज में रहो, क्या भी होता रहे, लेकिन हम मौज में रहने वाले हैं। मौज में रहना अच्छा है ना। अच्छा, ग्रुप नंबर 2। समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करो। सभी अपने पुरुषार्थ को सदा चेक करते रहते हो,
आपका पुरुषार्थ तीव्र गति का है व समय प्रमाण तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। क्या कहेंगे? समय तेज है और आप ढीले हो। समय रचता है या रचना है? रचना चाहे कितनी भी पावरफुल हो, फिर भी रचता तो रचता ही होगा ना। तो समय का आह्वान आपको करना है या समय आपका आह्वान करेगा? समय आपका आह्वान करे कि आओ मेरे मालिक, तो जैसे समय की रफ्तार सदा आगे बढ़ती जाती, रुकती नहीं है। चाहे गिरावट का समय हो, चाहे बढ़ने का समय हो, लेकिन समय कभी रुकता नहीं है, सदा आगे बढ़ता जाता है। समय को कोई रोकना चाहे तो भी नहीं रुकता है। और आपको कोई रोके तो रुकते हो? रुक जाते हो ना। रुकना नहीं है। कैसे भी परिस्थिति आ जाए, कैसे भी समस्याओं का पहाड़ आगे आ जाए, लेकिन आप रुकने वाले हो क्या? उड़ती कला वाले हो ना, तो पहाड़ को भी क्या करेंगे? उड़ती कला होगी तो सेकंड में पार कर लेंगे। तो चढ़ती कला वाले हो या उड़ती कला वाले हो? उड़ने वाले कभी रुकेंगे नहीं। बिना मंजिल के अगर उड़ने वाली चीज़ रुक जाए तो क्या होगा? चलते चलते प्लेन मंजिल के पहले ही रुक जाए तो एक्सीडेंट होगा ना। तो आप भी उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला वाले मंजिल के पहले रुकते नहीं, या थक जाते हो या रुक जाते हो। जहाँ प्राप्ति होती है, प्राप्ति वाला कभी थकता नहीं। बिजनेसमैन को अनुभव है ना, ग्राहक देरी से भी आए तो भी थकेंगे नहीं। आह्वान करते हैं आओ। क्यों नहीं थकते? क्योंकि प्राप्ति है। तो आपको कितनी प्राप्तियां है? हर कदम में पद्मों की प्राप्ति है। सारे वर्ल्ड में ऐसा साहूकार कोई है जिसको कदमों में पद्मों की कमाई हो? कितने भी नामी ग्रामी हो, लेकिन इतने साहूकार कोई नहीं है। चक्कर लगा कर आओ, देखो विदेश में कोई मिल जाए, कितना भी बड़ा हो लेकिन आपके आगे वह कुछ भी नहीं है। तो इतनी बड़ी प्राप्ति वाले कभी थक नहीं सकते। प्राप्ति को भूलना अर्थात थकना। उस बिजनेस में तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत के बाद भी मिलेगा क्या? चलो ज़्यादा से ज़्यादा करोड़ मिल जाए, मिलते तो नहीं है लेकिन मिल जाए। और यहाँ तो पद्मों की बात है। तो सदा अपनी प्राप्तियों को सामने रखो। सिर्फ पुरुषार्थ नहीं करो, पुरुषार्थ के पहले प्राप्तियों को सामने रखो। अगर मालूम होता है कि यह मिलना है तो पुरुषार्थ को भूल जाते हैं, प्राप्ति को ही सामने रखते हैं। उसको पुरुषार्थ दिखाई नहीं देता, प्राप्ति ही दिखाई देगी। खेती का काम भी करते हैं तो क्या दिखाई देता? मेहनत दिखाई देती या फल दिखाई देता है? फल की खुशी होती है ना। तो यह स्मृति रखने से कभी थकेंगे नहीं। न थकेंगे, न गति तीव्र से धीमी होगी, सदा तीव्र गति होगी। गुजरात वालों की तो तीव्र गति है ना। गुजरात की माताएं भी तीव्र जल्दी जल्दी चलती है। देखो गरबा करते हो तो मोटा भी हो बूढ़ा भी हो, कितना जल्दी जल्दी करते हैं। दूसरे तो देखेंगे कि यह इतना मोटा कैसे करेगा, लेकिन कितना फास्ट करते हैं। तो गुजरात वालों को तीव्र गति की आदत है। जब शरीर तीव्र चल सकता है तो आत्मा नहीं चल सकती। गुजरात की विशेषता ही सदा खुश रहने की है। गुजरात वाले सभी गरबा जानते हैं। बीमार को भी कहो कि रास करने के लिए जाओ तो आ जाएंगे, बिस्तर से भी उठ पड़ेंगे। तो यह निशानी है खुशी की, मौज मनाने की। मौज की निशानी गुजरात में झूला घर घर में होता है। जैसे शरीर की मौज मनाते हो तो आत्मा को भी मौज में रहना है। तो गुजरात का अर्थ हुआ मौज में रहने वाले, खुशी में रहने वाले, लेकिन सदा कभी कभी नहीं। गुजरात वालों की कभी भी खुशी कम हो, यह हो नहीं सकता। इतना पक्का निश्चय है, या कभी कभी मूंझ भी जाते हो? जब बाप को अपनी सब जिम्मेवारियां दे दी तो आप मौज में ही रहेंगे ना। जिम्मेवारियां माथा भारी करती है। जब खुशी कम होती है तो कहते यह सोचते हो कि क्या करे, यह भी संभालना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना, जिम्मेवारी है ना। उस समय सोचते हो ना, लेकिन जिम्मेवार बाप है,
मैं निमित्त मात्र हूँ। मेरी जिम्मेवारी है तो भारीपन होता है, बाप की जिम्मेवारी है मैं निमित्त हूँ तो हल्के हो जाएंगे। हल्का उड़ेगा, भारी चीज़ उड़ेगी नहीं, बार बार नीचे आ जाएगी। थोड़ा भी संकल्प आया कि मुझे करना पड़ता है, मुझे ही करना है, तो भारीपन हुआ। तो डबल लाइट हो ना, या थोड़ा थोड़ा बोझ है। सदा उड़ते रहो। उड़ती कला अर्थात तीव्र गति। आप लोग तो बहुत बहुत भाग्यवान हो जो उड़ती कला के समय पर आए हो। जैसे आजकल के बच्चे कहते हैं ना कि हम भाग्यवान हैं, तो बैलगाड़ी के समय नहीं थे, मोटर गाड़ी के टाइम पर आए। आजकल के बच्चे पुरानों को यही कहते हैं कि आप लोगों का ज़माना बैलगाड़ी का था, हमारा ज़माना एरोप्लेन का है। तो उन्हों को कितना नशा रहता है। आपको भी यह नशा रहना चाहिए कि हम उड़ती कला के समय पर आए हैं। देखो, समय भी आपका सहयोगी बना, तो अच्छी तरह से उड़ो। अपने पास छोटे मोटे बोझ नहीं रखो, न पुरुषार्थ का बोझ, न सेवा का बोझ, न संबंध संपर्क निभाने का बोझ, कोई बोझ नहीं। या थोड़ा थोड़ा बोझ रखना अच्छा लगता है, आदत पड़ी हुई है ना। 63 जन्म से बोझ उठाते आए, बीच बीच में यह आदत अभी भी काम कर लेती है। लेकिन बोझ उठाने से मिला क्या? भारी रहे और भारी रहने से नीचे गिरते आए। अभी तो चढ़ना है ना। अच्छा, गुजरात वाले कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि क्या करे कैसे करे, माया आ गई। माया से डरने वाले हो या विजय प्राप्त करने वाले हो। लड़ते रहेंगे जब तो चंद्रवंशी में चले जाएंगे। इसीलिए सदा विजयी, हार खाने वाले नहीं। हार खाना कमजोरों का काम है, ब्राह्मण तो सदा बहादुर है। अच्छा, ग्रुप नंबर 3, राजयोगी वह जो अपने कर्मेंद्रियों को ईश्वरीय लॉ एंड ऑर्डर पर चलाए। आवाज में आना सहज लगता है ना, ऐसे ही आवाज से परे होना इतना ही सहज लगता है। आवाज में आना सहज है, व आवाज से परे होना सहज है। आवाज में आना सहज और आवाज से परे होने में मेहनत लगती है। वैसे आप आत्माओं का आदि स्वरूप क्या है? आवाज से परे रहना या आवाज में आना? तो अभी मुश्किल क्यों लगता है? 63 जन्म के आदि संस्कार भुला दिया है। जब अनादि स्थान परम धाम आवाज से परे है, वहाँ आवाज नहीं है, और आदि स्वरूप आत्मा में भी आवाज नहीं है, तो फिर आवाज से परे होना मुश्किल क्यों? यह मध्य काल का उल्टा प्रभाव कितना पक्का हो गया है। ब्राह्मण जीवन अर्थात जैसे आवाज में आना सहज है, वैसे आवाज से परे हो जाना, यह भी अभ्यास सहज हो जाए। इसकी विधि है राजा होकर के चलना और कर्मेंद्रियों को चलाना। राजा ऑर्डर करे, यह काम नहीं होना है, तो प्रजा क्या करेगी? मानना पड़ेगा ना। आजकल तो कई राजा ही नहीं है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है, इसीलिए कोई किसका मानता ही नहीं है। लेकिन आप लोग तो राजयोगी हो ना, आपके यहाँ प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं है ना, राजा का राज्य है ना। तो बाप कहते हैं, हे राजे, आपके कंट्रोल में आपकी प्रजा है या कभी कंट्रोल से बाहर हो जाती है? रोज राज्य दरबार लगाते हो, रोज रात्रि को राज्य दरबार लगाओ। अपने राज्य कारोबारी कर्मेंद्रियों से हालचाल पूछो। जैसे राजा राज्य दरबार लगाता है ना, तो आप अपनी राज्य दरबार लगाते हो या भूल जाते हो, सो जाते हो? राज्य दरबार लगाने में कितना टाइम लगता है? उन्हों के राज्य दरबार में तो खिटखिट होती है, यहाँ तो खिटखिट की बात ही नहीं। ओपोजिशन तो नहीं है ना, एक का ही कंट्रोल है। कभी कभी अपने ही कर्मचारी ओपोजिशन करने लग पड़ते हैं। तो राजयोगी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान राजा आत्मा एक भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं दे सकती। स्टॉप कहा तो स्टॉप, ऑर्डर पर चलने वाले हैं ना, क्योंकि भविष्य में लॉ और ऑर्डर पर चलने वाले राज्य है।
तो स्थापना यहाँ से ही होनी है ना। यहाँ ही आत्मा राजा अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को लॉ और ऑर्डर पर चलाने वाली बने, तभी विश्व महाराजन बन विश्व का राज्य लॉ और ऑर्डर पर चला सकती है। पहले स्वराज्य लॉ और ऑर्डर पर रहो। तो क्या हालचाल है आपकी राज्य दरबार का? ऊपर नीचे तो नहीं है ना? सभी हाल ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं है? जो यहाँ कभी कभी ऑर्डर में चला सकते हैं और कभी कभी नहीं चला सकते, तो वहाँ भी कभी कभी का राज्य मिलेगा, सदा का नहीं मिलेगा। फाउंडेशन तो यहाँ से पड़ता है ना, तो सदा चेक करो कि मैं सदा अकाल तख्त नशीन स्वराज्य चलाने वाली राजा आत्मा हूँ। सभी के पास तख्त है ना, खो तो नहीं गया है। तख्त पर बैठकर राज्य चलाया जाता है ना, या तख्त पर आराम से अलबेले होकर सो जाएंगे? तख्त पर रहना अर्थात राज्य अधिकारी बनना। तो तख्त नशीन हो या कभी उतर जाते हो, सदा स्मृति रखो कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ? राजा आत्मा, राज्य अधिकारी आत्मा हूँ, साधारण आत्मा नहीं हूँ। राज्य अधिकारी आत्मा का नशा और साधारण आत्मा का नशा, इसमें कितना फर्क होगा? तो राजा बन अपने राज्य कारोबार को चेक करो, कौन सी कर्मेंद्रिय बार बार धोखा देती है। अगर धोखा देती है तो उनको चेक करके अपने ऑर्डर में रखो। अगर अलबेले होकर छोड़ देंगे तो उसकी धोखा देने की आदत और पक्की हो जाएगी, और नुकसान किसको होगा? अपने को होगा ना। इसीलिए क्या करना है? अकाल तख्त नशीन बन चेक करो। भविष्य में क्या बनने वाले हो, इसका यथार्थ परिचय किस आधार पर कर सकते हो? कोई आधार है जिससे आपको पता पड़ जाए कि मैं भविष्य में क्या बनने वाला हूँ? लक्ष्य अच्छा रखो, क्योंकि अभी रिजल्ट आउट नहीं हुई है। चेयर्स का गेम खेलते हैं ना, तो लास्ट में सीटी बजती है। उस लास्ट सीटी पर पता पड़ता कि कौन विजयी होता। अभी कोई भी फिक्स नहीं हुआ है, सिवाय फर्स्ट नंबर के। 2 तो फिक्स हो गए, अभी 6 की मार्जिन है। लेकिन सुनाया ना, फर्स्ट विश्व महाराजन व विश्व महारानी नहीं बनेंगे तो फर्स्ट डिवीज़न में तो आएंगे ना। फर्स्ट नंबर में 1 होता है, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में बहुत होते हैं, तो फर्स्ट नंबर में नहीं आएंगे, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हैं। वहाँ रॉयल फैमिली का पद भी इतना होता है जितना तख्त नशीन राजा रानी का होता है। इसलिए फर्स्ट डिवीज़न का लक्ष्य सदा रखना है। रॉयल फैमिली वहाँ कम नहीं होती है, इतना ही पद होता है, इतना ही रिगार्ड होता है जितना लक्ष्मी नारायण का। तो फर्स्ट रॉयल फैमिली में आना भी इतना ही है जितना लक्ष्मी नारायण बनना। इसलिए पुरुषार्थ करना चांस है। तो लक्ष्य तो बहुत अच्छा रखा है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि बाप दादा को यही खुशी है जो और किसी भी बाप को भी नहीं हो सकती। जो सभी बच्चे कहते हैं कि हम राजा हैं, प्रजा कोई नहीं कहता। तो एक बाप के इतने राजे बच्चे हो तो कितने नशे की बात है। और सभी लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, इसीलिए बाप दादा को खुशी है। समझा? ये वैरायटी ग्रुप है, लेकिन बाप दादा को तो सभी मधुबन निवासी देख रहे हैं। आपकी असली एड्रेस क्या है? बॉम्बे है, राजस्थान है, बेंगलोर है, क्या है? नष्टमोहा बनने की यही सहज युक्ति है कि मेरा घर नहीं समझो। मेरा घर है, मेरा परिवार है, तो नष्टमोहा नहीं हो सकेंगे। सेवा स्थान है, घर मधुबन है, तो सदा घर में रहते हो या सेवा स्थान पर रहते हो? सेवा स्थान समझने से नष्टमोहा हो जाएंगे। मेरी जिम्मेवारी, मेरा काम है, मेरा विचार यह है, मेरी फर्ज अदाई है, यह सब मोह उत्पन्न करता है। सेवा के निमित्त हूँ। जो सच्चा सेवाधारी होता है उसकी विशेषता क्या होती है? सेवाधारी सदा
अपने को निमित्त समझेगा, मेरा नहीं समझेगा। जितना निमित्त भाव होगा उतना निर्माण होंगे, जितना निर्माण होंगे उतना निर्माण का कर्तव्य कर सकेंगे। निमित्त भाव नहीं तो देह भान से परे निर्माण बन नहीं सकेंगे। इसलिए सेवाधारी अर्थात समर्पणता। सेवाधारी में अगर समर्पण भाव नहीं तो कभी सेवा सफल नहीं हो सकती। मेरापन का भाव सफलता नहीं दिलाएगा। डबल विदेशी विदेश में क्यों गए हो? सेवा के लिए ना, लेकिन हो मधुबन निवासी। भारत निवासी हो या विदेश निवासी हो, भारत की आत्माएं हो ना। देखो, अगर आप डबल विदेशी नहीं बनते तो सेवाओं में भाषाओं की कितनी प्रॉब्लम्स होती। एक खास स्कूल बनाना पड़ता सब भाषाएं सीखने के लिए। अभी सहज सेवा तो हो रही है ना, तो सेवा अर्थ विदेश में पहुंच गए हो। राज्य भारत में करना है ना, विश्व ही भारत बन जाएगा। अभी तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। सभी ने महाभारत से अपना अपना टुकड़ा ले लिया है। जो लिया है वो देना पड़ेगा ना, क्योंकि भारत महादानी है, इसलिए सबको टुकड़ा टुकड़ा दे दिया है। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि हमको टुकड़ा दे दो, आप ही देंगे। तो सदैव बेहद का नशा रखो कि हम सभी बेहद के राज्य अधिकारी हैं। स्वराज्य की स्थिति द्वारा विश्व के राज्य की अपनी तकदीर को जान सकते हो। अगर अभी स्वराज्य ठीक नहीं है तो समझ लो विश्व का राज्य भी पहले नहीं मिलेगा, पीछे मिलेगा। तो सभी के पास दर्पण है ना। नारद को आईना दिया ना कि देखो मैं कौन हूँ, लक्ष्मी को वरने वाला हूँ। तो यह स्वराज्य की स्थिति दर्पण है। इस दर्पण में आप स्वयं ही देख सकते हो कि क्या बनने वाला हूँ। अच्छा, ग्रुप नंबर 4, हम कल्प कल्प के विजयी हैं। इस निश्चय से बड़ी बात को भी छोटा बनाओ। सभी को सबसे ज़्यादा कौन सी खुशी है? सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि जिनके ऊपर दुनिया की आत्माओं की नज़र नहीं, उनके ऊपर परम आत्मा की नज़र पड़ गई। आजकल के ज़माने में चुनाव होता है ना, तो आपको किसने चुना? चुनाव में कोई गड़बड़ हुई क्या? कोई खर्चा करना पड़ा क्या? तो बाप ने हम आत्माओं को चुन लिया, अपना बना लिया। दुनिया की नज़र में अति साधारण आत्माएं थी, लेकिन बाप की नज़र में महान आत्माएं, विशेष आत्माएं हो। तो इसी खुशी में रहो। कल क्या थे और आज क्या बन गए, किसकी नज़र में आ गए? दुनिया वालों ने ठुकरा दिया और बाप ने अपना बना लिया। कितनी ठोकरों से बचा लिया। 63 जन्म ठोकरें ही खाई ना। चाहे भक्ति की तो भी ठोकरें खाई। अपनी प्रवृत्ति की लाइफ में भी भिन्न भिन्न प्रकार की ठोकरें खाते रहे और बाप ने आकर ठिकाना दे दिया। जब ठिकाना मिल जाता है तो ठोकर खाना बंद हो जाता है। तो ठिकाना मिल गया ना, तो क्या थे और क्या बन गए। स्वप्न में भी था कितना महान बनेंगे, लेकिन कितना सहज बन गए। कुछ भी मुश्किल नहीं देखनी पड़ी। कितना श्रेष्ठ भाग्य है। तो कौन सा गीत गाते हो? पाना था वो पा लिया। यह गीत ऑटोमेटिक चलता रहता है। मुख से गाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दिल गाती रहती है। यह दिल की टेप पर रिकॉर्ड कभी खराब नहीं होती। बार बार चलाना नहीं पड़ता, स्वतः ही चलती रहती है ना। अच्छा, सभी ने माया को जीत लिया है। सभी माया जीत बन गए हो कि अभी विजय बनना है। माया का काम है खेल करना और आपका काम है खेल देखना। खेल में घबराना नहीं। घबराते हैं तो वह समझ जाती है कि ये घबरा तो गए हैं, अब लगाओ इसको अच्छी तरह से। माया भी तो जानने में होशियार है ना। कुछ भी हो जाए घबराना नहीं। विजयी हुई ही पड़ी है। इसको कहा जाता है संपूर्ण निश्चय बुद्धि। पता नहीं क्या होगा, हार तो नहीं जाऊंगा, विजय होगी वा नहीं, ये नहीं। सदैव यह नशा रखो कि पांडव सेना की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? कौरवों की होगी क्या? तो आप कौन हो? पांडवों की विजय तो निश्चित है ना। कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ा बनाना
अपने हाथ में है। किसी का स्वभाव होता है छोटी बात को बड़ा बनाने का, और किसी का स्वभाव होता है बड़ी बात को छोटा बनाने का। तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप उससे भी बड़े बन जाओ तो वह छोटी हो जाएगी। आप नीचे आ जाएंगे तो वह बड़ी दिखाई देगी, और ऊपर चले जाएंगे तो छोटी दिखाई देगी। कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए, आप ऊंची स्वस्थिति में स्थित हो जाओ तो परिस्थिति छोटी सी लगेगी, और छोटी सी बात पर विजय प्राप्त करना सहज हो जाएगा। निश्चय रखो कि अनेक बार के विजयी है। अभी कोई इस कल्प में विजयी नहीं बन रहे हैं, अनेक बार विजयी बने हैं। इसलिए कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, लेकिन उस समय याद आए। ऐसे नहीं कि टाइम बीत जाए, पीछे याद आए कि ये तो छोटी बात है, मैंने बड़ी क्यों बना दी। उस समय याद आवे कि मैं कल्प कल्प का विजयी हूँ। माताओं को नशा है, माताओं को तो भाग्य खुल गया। माताएं क्या से क्या बन गई। जिन माताओं को लोगों ने नीचे गिराया, पाँव की जूती बना दी। पाँव सबसे नीचे होता है, और जूती तो पाँव के भी नीचे होती है, और बाप ने सिर का ताज बना दिया। माताओं को ज़्यादा खुशी है ना, तो खुशी में नाचना होता है, तो नाचती हो। पाँव से नहीं, मन से खुशी में नाचो। बाप मिला, सब कुछ मिला। जब बाप को खुशी होती है तो बच्चों को भी खुशी होगी ना। आज के विश्व में और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती, और आपको सच्ची खुशी मिली। बाप को याद भी इसीलिए करते हो क्योंकि प्राप्ति है। बाप प्यारा तब लगता है जब वर्षा दे। बाप ने खुशी का खजाना दे दिया, इसीलिए खुशी खुशी से याद करते हो। चाहे कोई पदम खर्च करे, लेकिन यह खुशी नहीं मिल सकती। तो आपने क्या खर्च किया? कोई कौड़ी लगाई, बाबा कहा और खजाना मिला, तो बिन कौड़ी बादशाह बन गए। लगाया कुछ नहीं और बन गए बादशाह। सबसे बड़े से बड़ा बादशाह कौन सा है? तो किसी ने कहा बेफिक्र बादशाह। तो बाबा ने कहा तो आप बेफिक्र बादशाह हो, या यहाँ आकर बेफिक्र हो, वहाँ जाकर फिक्र होगा। माताओं को फिक्र होगा बच्चों को क्या करे, पुत्रों का क्या करे। यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं होगा। आजकल तो बादशाह है, फिक्र के बादशाह, और आप हो बेफिक्र बादशाह। बच्चे को कोई फिक्र होता है क्या? जब बाप बैठा है तो बच्चे बेफिक्र होते हैं, तो बेफिक्र बादशाह बन गए हो। वैसे भी कोई भी बात का फिक्र करो तो फिक्र करने वाले को कभी भी सफलता नहीं मिलती। फिक्र करने वाला समय भी गवाता, स्वयं को भी गवाता, क्योंकि एनर्जी वेस्ट होती, और काम को भी गवा देता। जिस काम के लिए फिक्र करता वह काम भी बिगाड़ देता। तो सफलता अगर चाहिए तो उसकी विधि है बेफिक्र बनना। ऐसे बादशाह। सेवाओं की कोई नई इन्वेंशन निकालो। लक्ष्य रखने से टचिंग स्वतः ही होती है। सेवा में आगे बढ़ना अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ में आगे बढ़ना। जो सच्चे दिल से सेवा करते हैं वो सदा उन्नति को प्राप्त करते हैं। अगर मिक्सचर सेवा करते हैं तो सफलता नहीं होती, स्व उन्नति भी नहीं होती। अच्छा, ग्रुप नंबर 5। अच्छा बनो तो सर्व इच्छाएं स्वतः ही पूरी हो जाएगी। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ अनुभव होता है। अविनाशी तिलक अविनाशी बाप द्वारा लगा हुआ है, तो तिलक है स्मृति की निशानी। तिलक सदा मस्तक पर लगाया जाता है, तो मस्तक की विशेषता क्या है? याद या स्मृति। तो विजय के तिलकधारी अर्थात सदा विजय भव के वरदानी। जो स्मृति स्वरूप है वे सदा वरदानी है। वरदान आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है। वरदान दे दो, मांगते हो। मांगना क्या चाहिए यह भी आपको नहीं आता था। क्या मांगना चाहिए वह भी बाप ही आकर सुनाते हैं। मांगना है तो पूरा वर्षा मांगो, बाकी हद का वरदान, एक बच्चा दे दो, एक बच्ची दे दो, एक मकान दे दो, अच्छी वाली कार दे दो, अच्छा पति दे दो, यही मांगते रहे ना। बेहद का मांगना क्या होता है
वो भी नहीं आता था। इसलिए बाप जानते हैं कि इतने नीचे गिर गए, जो मांगते भी हद का है, अल्पकाल का है। आज कार मिलती है, कल खराब हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। फिर क्या करेंगे? फिर और मांगेंगे, दूसरी कार दे दो। आप तो अधिकारी बन गए, बेहद के बाप के बेहद के वर्षे के अधिकारी बन गए। अभी स्वतः ही वरदान प्राप्त हो ही गए। जब दाता के बच्चे बन गए, वरदाता के बच्चे बन गए, तो वरदान का खजाना बच्चों का हुआ ना। तो जब वरदानों का खजाना ही हमारा है, तो मांगने की क्या आवश्यकता है? अभी खुशी में रहो कि मांगने से बच गए। जो सोच में भी नहीं था, वह साकार रूप में मिल गया। हर बात में भरपूर हो गए, कोई कमी नहीं। आपके देवताई जीवन में भी जो गायन करते हैं, उसमें भी सर्वगुण संपन्न कहते हैं। थोड़े थोड़े गुण संपन्न नहीं कहते, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न। 14 कला तो नहीं कहते हैं ना। पुरुषोत्तम कहते हैं, साधारण पुरुष नहीं कहते। पुरुषों में भी उत्तम। तो सर्व अर्थात संपन्न और संपूर्ण हो गए। क्योंकि बाप सर्वशक्तिवान है, तो आप सभी भी सर्व बने ना। सर्वगुण संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान। तो इतनी खुशी रहती है। वैसे भी बिना मांगे जो मिलता है, उसको अच्छा माना जाता है। तो बाप ने वर्षे के अधिकार के रूप में सब दे दिया। अधिकार में कमी नहीं छोड़ी। कोई चीज़ की कमी है क्या? छोटा मकान है, बढ़िया और बड़ा मकान होना चाहिए, यह सोचते हो? बड़ा मकान मिल जाए तो गीता पाठशाला खोल दे, यह सोचते हो? यह मांगते हो? मांगना नहीं है, मांगने से मिलना नहीं है। क्योंकि मांगना अर्थात इच्छा, हद की इच्छा हो गई ना। चाहे सेवा भाव हो, लेकिन मांगना यह राइट नहीं। मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपका बेहद की सेवा का संकल्प बिना हद की इच्छा के होगा, तो अवश्य पूरा होगा। इच्छा रखने वाले की इच्छा पूरी नहीं होगी, लेकिन अच्छा बनने वालों की इच्छा पूरी होगी, स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। इसलिए कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं। प्राप्ति स्वरूप हो ना, या मांगने वाले स्वरूप हो, शुभ इच्छा स्वतः ही पूर्ण होती है। सोचेंगे भी नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन स्वतः ही प्राप्ति हो जाएगी। यह सोचा था कि हम इतने ऊंच ब्राह्मण बन जाएंगे? नहीं सोचा था, लेकिन सहज बन गए ना। सदा भरपूर रहो, भरपूर आत्मा अचल रहेगी। जो भरपूर नहीं होगा, उसमें हलचल होगी। इस समय भी भरपूर बने हो, फिर भविष्य में जब राज्य करेंगे तो भी कितने भरपूर होंगे, कोई कमी नहीं होगी। और जब पूज्य बनते हो, तो आपके मंदिर भी कितने भरपूर हो जाएंगे। भारत के मंदिर से और लोग माला माल हुए। जब जड़ चित्र मंदिर भी आपके इतने संपन्न थे, तो आप कितने संपन्न होंगे। अप्राप्ति का नाम निशान नहीं होगा। सतयुग में कोई अप्राप्ति होगी? अभी कोई अप्राप्ति है? सब कुछ मिल गया। अच्छा, सतयुग में बाप होगा तो अप्राप्ति हुई या नहीं हुई? हो गई ना। तो सतयुग से भी ज़्यादा सर्व प्राप्तियाँ अभी है। कितनी खुशी, कितना नशा है। सदा यह स्मृति में रखो कि हम ही आधा कल्प राज्य अधिकारी बनते हैं और आधा कल्प पूज्य आत्मा बनते हैं, और संगम पर सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा बनते हैं। तो सारा कल्प भरपूर होना, क्योंकि इस समय की संपन्नता सारे कल्प राज्य के रूप में, पूज्य रूप में चलती है। अभी भी देखो, चाहे कलयुग का अंत है, फिर भी स्वयं सूखी रोटी खाएंगे, लेकिन देवताओं को बढ़िया भोग लगाएंगे। चैतन्य मनुष्यों को रहने का स्थान नहीं होगा। फुटपाथ पर सोते हैं, झोपड़ियाँ लगाकर सोते हैं, और आपके जड़ चित्र कितने विधिपूर्वक मंदिरों में रहते हैं। तो चैतन्य को जगह नहीं मिलती, लेकिन आपके जड़ चित्र को भी जगह देते हैं। कितने बड़े बड़े मंदिर हैं, और मूर्ति कितनी होती हैं। 3 पैर पृथ्वी चाहिए, लेकिन मंदिर कितने बड़े बनाते हैं। तो इस अंतिम जन्म में भी आप आत्माएं कितनी संपन्न हो। जड़ चित्र भी आपके संपन्न हैं।
तो चैतन्य में भी संपन्न होना। सारे कल्प का श्रेष्ठ भाग्य अब मिल रहा है, मिल गया। भाग्य विधाता ने हर बच्चे की सारे कल्प की तकदीर की लकीर खींच दी। सारा कल्प नाम बाला होगा। तो इतना नशा रहता है। समझते हो हमारी पूजा हो रही है। किसकी पूजा हो रही है? आपका मंदिर है या बड़े बड़े महारथियों के मंदिर है? जो ब्राह्मण बनता है वह ब्राह्मण सो देवता बनता है, और देवता सो पूज्य जरूर बनता है। नंबरवार है लेकिन पूज्य जरूर बनते हैं। मंदिरों में भी नंबरवार है ना। कोई मूर्ति की पूजा देखो कितनी विधिपूर्वक होती है, और कोई मंदिरों में कभी कभी पूजा होती है। जो कभी कभी याद में रहता है उसकी मूर्ति की पूजा भी कभी कभी होती है, और जो सदा याद में रहते हैं, सदा श्रीमत पर चलते हैं, उनकी पूजा भी सदा होती है। जो हर कर्म में कर्मयोगी बनता है उसकी पूजा भी हर कर्म की होती है। बड़े बड़े मंदिरों में हर कर्म की पूजा होती है। भोजन की भी होगी, झूले की भी होगी, सोने की भी होगी तो उठने की भी होगी। तो जितनी याद उतना राज्य उतनी पूजा। अभी अपने आप से पूछो कि मैं कितना याद में रहता हूँ। अच्छा, ओम शांति।